धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, अब हम आपके समक्ष डोरोंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करता बढ़ता हुआ विकसित असम। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो, इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले। इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं। यही वन नेशन वन हेल्थ की भावना है। राज्य सरकार ने लगातार नए चिकित्सा संस्थान खोले हैं। आज असम में 15 मेडिकल संस्थान और अस्पताल पहले से कार्यरत हैं, जिनमें एम्स जैसे प्रतिष्ठित केंद्र भी शामिल हैं, जबकि 10 से अधिक नए संस्थानों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 24খন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামত আমি অগ্ৰসৰ হৈছো। और अब इसी विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण। ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल असम का 25वां अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान होगा और 430 बेड्स के साथ मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। यह अस्पताल 7 मंजिला होगा, जिसमें जनरल और इमरजेंसी आईसीयू के बेड्स, प्राइवेट वार्ड और नर्सेज हॉस्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भी इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, क्षेत्रीय संपर्क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आभासी रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले नारंगी कुरुआ पुल की आधारशिला रखने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में पूरे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। असम को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, जिनकी संख्या आज 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो कृषि, परिवहन और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुबा से नारंगीत के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2.9 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जिससे गुवाहाटी शहर के विस्तार में और अधिक बल मिलेगा। शहर में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक
ट्रैफिक जैम को खत्म करेगा। सोनापुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दरंग पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस पुल के बनने के बाद उन्हें केवल 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। से कुरुआ तक जाना सही है। कुरुआ से नया ब्रह्मपुत्र का पुल से वो नारंगी तक आना चाहिए। इस पुल से ओरांग टाइगर रिजर्व और पोबितरा वन्य जीव अभयारण्य तक भी वन्य जीव प्रेमियों को पहुंचना आसान होगा। साथ ही जागी रोड में विकसित हो रहे पूर्वोत्तर भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की पहुंच भी सुगम होगी, जिससे भविष्य में गुवाहाटी शहर, दरंग जिला, कामरूप जिले से रोजगार हेतु आवाजाही आसान होगी। 2018 में असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया। 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। एक संक्षिप्त वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने देश की तस्वीर ही बदल दी है। असम और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,530 करोड़ रुपए की लागत की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 118.53 किलोमीटर है। मेरा बहुत दिन से सपना है कि गुवाहाटी का रिंग रोड बने। मतलब जो 6 लेन हाईवे आज खानापारा से जालुकबाड़ी तक हो रहा है, वो बाईहाटा सारियाली होना चाहिए, वहां से कुरुआ तक जाना चाहिए। ये परियोजना 55.54 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को समेटे हुए है, जो क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी कदम होगा। इसके अलावा इसमें खानापारा से जोराबाट तक के राजमार्ग को 6 लेन में विकसित करना भी शामिल है, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना मौजूदा मार्ग को बाईहाटा, चरियाली और सोनापुर से जोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, जिससे गुवाहाटी शहर में यातायात का दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संपर्क भी बेहतर होगा। इन परियोजनाओं से अपर असम का चाय उद्योग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जागी रोड के सेमीकंडक्टर हब एवं पूर्वोत्तर राज्यों तक देश के अन्य क्षेत्रों से पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास निश्चित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।